बात करेंगे चिन्नास्वामी स्टेडियम में मची भगदड़ की। दरअसल आरसीबी की विक्ट्री परेड से पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ मच गई थी। आरसीबी की जीत के जश्न के लिए सभी लोग इकट्ठा हुए थे। मची भगदड़ तो चिन्नास्वामी स्टेडियम में बाहर अफरा तफरी का माहौल देखा गया है। बारिश के बीच अफरा तफरी का माहौल देखा गया। कई लोग बेहोश हो गए। पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी है क्योंकि इतनी संख्या में लोग चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर इकट्ठे हो गए थे आरसीबी की विक्ट्री परेड को देखने के लिए। हालांकि इसी दौरान भगदड़ मच गई। हादसे के बाद विक्ट्री परेड को स्थगित कर दिया गया है। घायलों में अभी भी कई लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही। मरने वालों की संख्या में धीरे धीरे इजाफा हो रहा है। हादसे के बाद से ही विक्ट्री परेड को स्थगित कर दिया गया है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता दशरथ अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दशरथ, चिन्नास्वामी स्टेडियम जहां पर आरसीबी की परेड विक्ट्री परेड होने वाली थी, वहां पर आरसीबी पहुंचने वाली थी और वहां पर आरसीबी टीम की विक्ट्री परेड होने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच जाती है। कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। दशरथ, अभी कुल मिलाकर चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर की स्थिति क्या है? कितना हुआ है आंकड़ा मरने वालों का? कितने लोग अभी तक घायल हुए हैं? दशरथ, पूरे मामले पर विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, निश्चित तौर पे ये बड़ी दुखद खबर है कि एक दिन पहले जिस आरसीबी ने जिस स्टेट का और जिस शहर का नाम रोशन किया, वो आरसीबी की टीम आज बेंगलुरु पहुंचती है और उनके लिए जो सम्मान का कार्यक्रम रखा गया था, उस कार्यक्रम के बीच जब स्टेडियम के बाहर जो भीड़ उमड़ती है और वहां पर इतनी ज्यादा संख्या में लोग पहुंचते हैं अपने टीम को चीयर्स करने, अपने पसंदीदा जो प्लेयर्स हैं उनको चीयर्स करने, लेकिन इसी दरमियान वहां धक्का मुक्की के दरमियान बताया जा रहा कि पुलिस की तरफ से जो हल्का लाठीचार्ज किया गया, इस तरह की खबर है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि भगदड़ इसलिए मची कि भीड़ ने धक्का मुक्की कुछ लोगों ने की, उसके बाद में भीड़ इतनी ज्यादा थी उनको कंट्रोल नहीं कर पाए और उसके बाद ये दुखद हादसा हुआ। अब तक की जानकारी के अनुसार ये बताया जा रहा है कि 10 से 12 लोगों की इसमें डेथ हुई है और ये कम से कम 30 से ज्यादा लोग जो घायल है वो इसमें बताया जा रहा है। लेकिन निश्चित तौर पे प्रशासन की चूक इसको कहेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोग स्टेडियम के बाहर जमा हो गए और जब वो जमा हो रहे थे तो पुलिस प्रशासन की जो लापरवाही है वो निश्चित तौर पे इसमें हुई है और उसका खामियाजा वहाँ के जो फैंस हैं, क्रिकेट के जो लवर्स हैं, उनको भुगतना पड़ा और कई उनकी जाने गई। कई गंभीर घायल स्थिति में अस्पताल में है। और डीके शिवकुमार जो कर्नाटक के डिप्टी सीएम है, उन्होंने अपने बयान के अंदर भी कहा है कि ये दुखद हादसा है और हम इसकी जांच करवाएंगे। लेकिन लगता है कि जांच के नाम पर आप ये बोल सकते हैं कि जांच कराएंगे, लेकिन इस तरह की भीड़ वहां पर उमड़ी और इंतजामात आपके पास नहीं थे। कहीं ना कहीं प्रशासन की भारी चूक इसमें हुई है, क्योंकि 5 से 7 लाख लोग अगर इकट्ठे होते हैं तो वो 1 मिनट या 1 घंटे में इकट्ठे नहीं हो सकते। क्योंकि सुबह से वहां रेला लग रहा था कि टीम आज आएगी और इस टीम का हम स्वागत करेंगे और इतनी ज्यादा भीड़ वहां पर हो गई, प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, कंट्रोल नहीं कर पाए, पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी और लाठियां चलने के बाद लोग गिर पड़े और उसके बाद में एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की वजह से इन लोगों की डेथ हो गई। बहरहाल राजनीति में दोनों ही तरफ से, चाहे बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, सरकार का तर्क कि हम जांच करवाएंगे, लेकिन दशरथ, सियासत होती रहेगी। दशरथ, कोई भी मुद्दा हो, राजनीति बढ़ चढ़कर सामने आती ही है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जब खुशियों का माहौल था, खुशी का माहौल था, तो ये मातम में कैसे तब्दील हो गया? जब प्रोग्राम तय था तो इंतजाम क्यों नहीं किए गए? दशरथ, अभी वहां पर स्थिति क्या है? दशरथ, वहां पर टीम का रखा गया स्टेडियम, लेकिन इतनी भीड़ वहां पर आ गई, भीड़ स्टेडियम के बाहर, ये बड़ा दुखद हादसा है। इसकी एक बड़े स्तर पर जांच होनी चाहिए। ठीक है
लेकिन दशरथ, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब खुशी का माहौल था, प्रोग्राम तय था, तो इंतजाम क्यों नहीं किए गए? राजनीति को अगर साइड कर देते हैं तो यहाँ पर आम जनता की जान पर बनाई है। आम जनता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। देश का लोकतंत्र इसी पर, इन्हीं के लिए बनाया गया है, इन्हीं के लिए संविधान है, इन्हीं से सब कुछ है। आम जनता की अगर सुरक्षा ही नहीं हो पा रही है तो देश कहां बच पाएगा दशरथ? प्रशासन का इसको लिंक कर पाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में भीड़ वहां पर जुटना और कंट्रोल नहीं हो पाना, एक साथ लोग नहीं जुटे होंगे, क्योंकि ये सुबह से ही वहां पर रेला भीड़ का दिख रहा था। प्रशासन ने कोई खास इंतजाम नहीं किए और उसके बाद भीड़ उमड़ी और वहां धक्का मुक्की, उसके बाद में कंट्रोल करने की कोशिश में ये पूरा मामला बना और भगदड़ हुई। निश्चित तौर पे इस पूरे मामले की जांच करानी चाहिए, होनी भी चाहिए। बीजेपी की तरफ से भी ये कहा गया है कि जो लापरवाही हुई है उसका हिसाब कौन देगा। निश्चित तौर पे ये सवाल भी वाजिब है, क्योंकि इतने लोगों के एक साथ मौत हो जाना या कितने लोग घायल हो जाना प्रशासन की नाक के नीचे। क्योंकि जब ये प्रोग्राम वहां पर रखा गया था शाम के समय चिन्ना स्टार स्वामी जो स्टेडियम है बेंगलुरु में, उसमें पहले से कार्यक्रम तय था। भीड़ अचानक वहां पर नहीं पहुंची थी। पहले से आपके पास इंटेलिजेंस विंग होती है, आपके पास पुलिस होती है, फोर्स होती है, तमाम इंतजाम एक सरकार के पास सिस्टम में होते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद आपने ध्यान नहीं दिया और आपने उस भीड़ के चलते या आपकी लापरवाही की वजह से लोगों की जान जल गई। वाकई दुखद है और बीजेपी ने ऐसे लापरवाही बताया और उस पर ये जांच की मांग भी की है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दशरथ तमाम जानकारी के लिए। तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम में भगदड़ मच गई, हालांकि अचानक से ये भगदड़ नहीं मची। कहा यह जा रहा है कि प्री प्लान्ड ये सारी योजनाएं बनाई गई थी। हालांकि अब देखना ये होगा कि जब टीमों का गठन किया जाता है, इस पूरे मामले की जांच की जाती है, तो सच्चाई क्या खुलकर सामने आती है। हालांकि मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, घायलों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, अस्पताल में उपचार जारी है और टीमों के गठन की बात भी कही जा रही है।